जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। पीएसएक्स विद सुफ़ियान गनी के साथ फिर से हाज़िर हैं, एक और एजुकेशनल कंटेंट के साथ। सुफ़ियान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफ़ियान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा सुफ़ियान भाई, हमारी जो सीरीज़ जैसे चल रही है एजुकेशनल वीलॉग्स की, तो हमने प्रीवियसली उस पे डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड के अलावा जो राइट शेयर्स हैं, तो अब हमारे पास एक और सवाल बहुत आता है स्पेशली न्यूबीज़ की तरफ से कि बोनस शेयर क्या होते हैं? तो उसी को सिलसिले को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि बोनस शेयर क्या है, कंपनीज़ उसको क्यों देती हैं और उसका कंपनी को बेसिकली क्या बेनिफिट है, या जो हम लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसीजर है, और ये सारी चीज़ें प्लीज़ थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू। जी, बॉस पहले तो ये कि कंपनी जो है पहले बोनसेस बहुत आते थे, आजकल बोनसेस जो है वो कम हो गए हैं जब से बोनसेस पे टैक्स लगा है। हुँ, हुँ। तो अब जो है वो बोनस बहुत कम कंपनीज जो है वो देती हैं। जैसे पीपीएल पहले जो है कंटिन्यू बोनस जो है इशू करते थे 20%, 10%, 25%। तो बोनस ये होता है कि कोई कंपनी अगर उसके पास कैश फ्लो की गुंजाइश नहीं है ठीक है। या वो यानी उन्होंने प्रॉफिट तो कमाया है, अर्निंग तो है उनके पास, लेकिन वो उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो पैसे को दोबारा से यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हुँ, बढ़े, हुँ। या उनके पास कैश खर्च है, तो वो क्या करती है, कंपनी के पास एक एक्सपोजर होता है कि अपने प्रॉफिट्स का वो बोनस की सूरत में जो है वो शेयर्स की सूरत में जो 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर होता है उसके अंदर जो है वो बोनस जो है वो इशू कर देते हैं 10%, 5%, 20%, 25%। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कोई कोई उनके पास प्रॉपर्टी बेचती हैं या कोई चीज़ करती हैं तो वो बड़ा डिविडेंड 100% भी, जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट कंपनी एक कंपनी थी जिसने जो है वो बहुत अच्छा डिविडेंड जो है वो दिया, और इस हिसाब से बोनस भी जो है कंपनी जो है वो बहुत बड़े बोनसेस भी देती हैं, 200%, 250%, 300% भी बोनसेस देती हैं जी। सही, सही, सही। यानी कंपनीज़, अगर हम लोग इसको थोड़ा-सा साइडलाइन करके एक चीज़ को वैसे देखें, एक इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से, तो जो बोनस शेयर होता है, वो एक कंपनी की जो ग्रोथ है, उसमें उसका क्या किरदार होता है? यानी पॉज़िटिव इसको देखा जाता है या नेगेटिव? बॉस पॉजिटिव इसको देखा जाता है शुरू में जब अनाउंसमेंट होती है किसी कंपनी की, जैसे किसी कंपनी ने फर्ज करें 20% बोनस दिया, इसका हुँ, मतलब हुँ। होता है कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 200 शेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कंपनी की तरफ कंपनी से। की तरफ से फ्री में आपको शेयर्स मिलेंगे, जब उसकी ठीक है। बुक क्लोज होगी तो वो शेयर्स आपके पास रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि जब बोनस कोई कंपनी अनाउंस करती है तो उसके शेयर की प्राइस पहले से बढ़ना शुरू हो जाती है। जो सही। अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले ही कैलकुलेट कर देते हैं कि यार बोनस के बाद इसकी यहाँ तक प्राइस जो है होनी चाहिए। जब वो प्राइस आती है तो वो अपने 1000 शेयर्स में से, अगर उनके पास 1000 शेयर की होल्डिंग है, तो अपने 200 शेयर्स वो बोनस के जो है हाई रेट पे बेच देते हैं। जब उनके ठीक। बोनस आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, बोनस आने के बाद वो शेयर की प्राइस घटती है, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि बोनस के बाद वो शेयर्स को बेचे। तो वो सही। अपनी होल्डिंग में से शेयर्स को बेच देते हैं, और बोनस के जब शेयर आते हैं तो उनकी क्वांटिटी 1000 ही होती है और प्रॉफिट उनकी जेब में आ जाता है। यानी आप कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से, एक ही बात होती है, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होती है, वो उससे उसका बस मल्टीप्लिकेशन का गेम होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन। आपने अभी 1000 और 200 वाले, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, अभी रिसेंटली एफएनईएल ने भी कुछ इसी तरीके से आई गेस किया था, वो शायद बोनस था वो या तो राइट? स्प्लिट किए थे वो शेयर में। स्प्लिट थे। अच्छा, चलें, स्प्लिट हमारे पास एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा बात करेंगे। मीनवाइल हम लोग इसके ऊपर स्टिक रहते हैं। तो अब लेट्स से कोई बंदा अगर बोनस जो है वो लेना चाह रहा है, डेफिनेटली जैसे डिविडेंड है या राइट शेयर होते हैं, उसका प्रोसीजर है, इसका भी तरीका होगा, तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर प्लीज़ गाइड सेम कीजिए। तरीके कार एक कंपनी अनाउंस करती है, सबसे पहले जब अनाउंसमेंट आती है तो उस अनाउंसमेंट के साथ ही जितना शेयर्स ने बढ़ना होता है, जितने दिन तक कैप लगने होते हैं, जितने परसेंट बोनस होता है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, कंपनी की प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, और कंपनी के यानी अर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि इस अर्निंग के ऊपर, इस बोनस के ऊपर कंपनी की प्राइस क्या होती है। तो सही। ये सारी चीज़ें सीखने की एजुकेशन के हवाले से, इसके ऊपर भी हम डिटेल में इंशाल्लाह जो है आपके साथ जो है लर्निंग के हवाले से हम भी सीखने के लिए है, इंशाल्लाह कोशिश करते रहते हैं कि हम भी रोज़ाना जो है नई चीज़ें आती हैं सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो सारी चीज़ें कैलकुलेशन की, स्टॉक मार्केट जो है कैलकुलेशन की गेम है। कैलकुलेशन बस आपके पास होनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ये बोनस अगर कंपनी ने 20% दिया है किसी कंपनी ने, और उसकी रेट फर्ज करें 50 रुपये चल रहा है, हुँ, तो हुँ। इसकी बोनस के बाद इसके शेयर की प्राइस कहाँ तक जानी चाहिए। अगर फर्ज करें 20 रुपये यहाँ से अपसाइड मिलता है तो वो 65-70 रुपये के रेट के ऊपर आ जाए तो वहाँ पर शेयर को सेल कर दें। सही। लाजमी सी बात है, जब वो बोनस के बाद एक्स होगा तो उसकी शेयर की प्राइस रिड्यूस होगी, और जब बोनस के शेयर आएंगे तो और फिर वो डिस्काउंट हो जाएगा। क्योंकि सही। बोनस के बाद ये होता है कि कंपनी के पास फर्ज करें अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर है, ठीक है। अगर उसने 20% जो है बोनस इशू किया, तो बोनस आने के बाद 1 करोड़ 20 लाख शेयर हो जाएंगे कंपनी के। यानी तो शेयर्स पहले, बढ़ जाएँगे। जी पहले कंपनी 1 करोड़ पे अपनी अर्निंग दिखाती थी, तो अब 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर कंपनी अपनी अर्निंग देगी। तो जब उसके जब रिजल्ट्स आएंगे तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स फाइनेंशियल जो है उसके प्रॉफिट जो है वो कम होंगे,
अर्निंग कम होगी, सही सही, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास जो है वो फिर उधर बैकएंड से इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे। कंपनी की यानी अर्निंग जो है पहले 1 करोड़ पे होती थी, अब 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर होगी। तो ये सारी ज़बरदस्त। चीज़ें आपने सीखनी है। डेफिनेटली। अच्छा, जैसे अब इसका क्राइटेरिया है, अब इसका जो अभी अनाउंसमेंट जैसे हमारे पास पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई, तो फर्दर उसका अनाउंसमेंट से लेके यानी बोनस शेयर अवेल करने तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए उसका सिंपल भी। ये है कि कंपनी की सबसे पहले जो है वो मीटिंग होती है, कंपनी मीटिंग में अनाउंस करती है, अनाउंस होने के साथ ही जो है या उसके बाद कोई कंपनी उसी वक्त दे देती है, कुछ कंपनी बाद में देती है, बुक क्लोजर आ जाती है। बुक क्लोजर सेम जैसे डिविडेंड के हवाले से हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बुक क्लोजर से पहले पहले आपके पास शेयर्स होने चाहिए, एक्स होने से पहले। एक्स होने से पहले आपने शेयर अपने पास रखना है, जैसे ही वो शेयर एक्स होगा बोनस आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसका प्रोसेस होता है, कुछ वक्त उसमें लगता है, तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर वो बोनस शेयर्स जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है और उसके बाद जो है फिर वो कंपनी जो है वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आप उसको फिर सेल कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो और बाकी इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या कोई भी इन्वेस्टर इसको अवेल कर सकता है जब अनाउंसमेंट होती है बस बोनस की? अनाउंसमेंट के बाद बुक क्लोजर से पहले आपने जो है वो शेयर्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपने जो है अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ये होता है कि देखिए बोनस आपको मिले या ना मिले, डिविडेंड आपको मिले या ना मिले, असल सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो कैपिटल गेन है। आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, कैपिटल गेन मिलना चाहिए, चाहे आपको बोनस की सूरत में मिलता है, अगर उसमें बेनिफिट है तो आप उसमें ले लें। अगर बोनस से पहले ही शेयर की प्राइस अपसाइड कर चुकी है तो आप अपने पैसे को फौरी तौर पे कैश करें, क्योंकि सही। बोनस आएगा आपके 30 दिन के 45 दिन के बाद। उस पैसे से जो आपने शेयर्स बेचा है उस 30-45 दिन में आप और शेयर्स खरीद के उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, यानी एवेन्यूज़ हमारे पास बहुत सारे हैं। तरीका और स्ट्रेटजी जो है वो वेरी करती है मेनली इसके ऊपर। तो यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास जो बोनस शेयर है वो कोई भी उसका अवेल कर सकता है। और लास्ट बिफोर एग्जिटिंग, अब जो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है ये पीएसएक्स का अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, हमारे पास से क्या सहूलत उनको मिल सकती है, थोड़ा सा वो भी प्लीज़ बता दीजिए। बस ऑनलाइन अल्लाह की फजल से जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, आप घर बैठे बैठे जो है वो हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर कॉल कर सकते हैं और जो है आसान तरीक़ेकार माशाल्लाह से स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है। और हमारे जिस हाउस के साथ हम यानी अटैच है वो भी हाउस माशाल्लाह से टॉप क्लास का हाउस है और टॉप क्लास की परफॉर्मेंस है और टॉप क्लास की माशाल्लाह से सारा डिजिटल वर्क है। घर बैठे बैठे आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करने, हमने वो आपके पोर्टल के ऊपर लगाने सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल जो है वो सीडीसी ने जो है वो बनाया है। उसके ऊपर आसानी के साथ आप जो है 1 से 2 घंटे के अंदर आपका अकाउंट परफॉर्म हो जाता है, प्रोसीड हो जाता है और इसके बाद आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है और आप स्टॉक की जर्नी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। बेहतरीन हो गया। यानी कोई अगर अकाउंट खुलवाना चाहे तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। सो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप लोगों को पता लगा होगा कि ये क्या चीज़ें, ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक नए इन्वेस्टर को नहीं पता होती हैं। तो यही हम लोगों की कोशिश है, यही हमारे प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सब, और कोई अगर नई चीज़ आप सीखना और समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ठीक है सुफियान भाई, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।